हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अगेन मंडे स्पेशल में। देखिए, आज का मंडे स्पेशल ना कोई मोटिवेशन है, ना किसी वैकेंसी के बारे में है, ना किसी एग्जाम की तैयारी के बारे में है। आज का पूरा मंडे स्पेशल हमारे बारे में है, मींस मेरे बारे में है। देखो, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते थे कि मैम आपने क्या किया हुआ है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि भैया आज बता ही दो, क्योंकि पता इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लाइक हर एक इंसान को अलग अलग इतना लंबा लंबा लाइक कमेंट करना कि मैंने ये किया है या मैं ये कर रही हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं ना। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी आप लोगों की एग्जाम रिलेटेड क्वेरी होती है मैं उनको सॉर्ट आउट कर पाऊँ, या जो भी आपके लाइक एजुकेशन रिलेटेड क्वेरी होती है। बट इसके लिए इसलिए मैंने आज सोचा था, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि भाई मैं एक अगेन अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो वहाँ से आप लोगों को पता चल सकता है। तो देखिए, मेरा पूरा नाम दिव्यांगना ठाकुर है, मीन्स दिव्यांगना रघुवंशी है। और अगर हम बात करते हैं कि भैया मेरा जन्म, तो मेरा जन्म यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है। अगर मैं मेरे क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ तो मेरी क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया, और बीएससी मैंने पीसीएम से किया। उसके बाद मैंने एमएससी किया, जो कि मैंने फिजिक्स से किया हुआ है। उसके बाद हमने बीएड किया, बीएड के बाद हमने टैट वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए, टैट वगैरह हमारे सारे क्लियर हो गए। इससे पहले मैंने एक बार एफकैट का पेपर दिया था, जो कि मैंने सेल्फ स्टडी से ही दिया था सारा करके, और उसका जो बेसिकली रिटन एग्ज़ाम होता है वो मेरा क्लियर भी हो गया था। ठीक है। इसके अलावा अगर आगे की मैं बात करती हूँ तो अभी मैं बेसिकली एलएलबी परस्यूइंग कर रही हूँ। इसके साथ में अगर मैं बात करती हूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो देखो भाई, मेरा जो एम है, मेरा एम सिविल सर्विसेज है, और मैं उसी के लिए बेसिकली अपनी तैयारी कर रही हूँ, है ना। बेसिकली स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए नेक्स्ट अटैम्प्ट मेरा स्टेट पीसीएस का टारगेट है। इसके अलावा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट ये है कि मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। अभी क्या होता है कि ज़्यादा मैं देखो, रही बात टीचिंग की कि मैंने ये सब क्यों शुरू किया, यूट्यूब एंड ऑल। देखो, मेरे को ना पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ, या फिर और दूसरा मुझे स्टूडेंट्स की हेल्प करना या किसी भी लोगों की हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है। अंदर से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है लोगों की हेल्प करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे पता है या जहाँ से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ वहाँ से मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। बेसिकली फ़िलहाल मैंने अपना ये चैनल एज अ वैकेंसी स्टार्ट किया, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको वैकेंसी की डिटेल्स बताती हूँ, जो भी लाइक अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनकी मैं आपको एक ही, मतलब ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अलग अलग ना देखना पड़े, हर चीज़ में एक ही जगह आप लोगों को बता दूँ, तो वो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। इसके अलावा मेरे को मोटिवेशन वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चाहती हूँ कि लाइक जो लोग थोड़े डाउनफॉल्स में है, स्ट्रेस में है, तो मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ ताकि वो लोग स्ट्रेस से आउट हों। थोड़ा सा लाइक मोटिवेशन देना मुझे बहुत पसंद है अंदर से, और हमेशा से रहा है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं, देखो कुछ अब स्टूडेंट्स पूछेंगे आपने बीएड किया तो आप टीचिंग की तैयारी नहीं कर रहे हो या क्या है ना। तो देखो, टीचिंग का ऐसा है, मेरा तो कोई एम नहीं है टीचिंग का, मतलब ऐसे ऑफलाइन टीचिंग का नहीं है। बट या मेरी मदर चाहती है कि मैं साइड में अपनी थोड़ी टीचिंग की भी तैयारी करती रहूँ, तो वो एक अलग चीज़ है, तो वो अभी देखा जाएगा। बट फिलहाल जो मेरा एग्ज़ाम आने वाला है मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के वाले डाउट होते हैं कि आप कुछ फ्रूटफुल बताइए, या फिर एक ही चैनल पे आप लोग कुछ ऐसा अवेलेबल कराइए ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी हो पाए। तो देखो भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अभी मैं इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ यूट्यूब को, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी खुद की भी पढ़ाई है, तो वो पूरा एक टाइम मैनेज करना पड़ता है मुझको, क्योंकि अगर मैंने उधर कुछ कम किया तो वहाँ पर मेरा लॉस हो सकता है ना। मेरा एग्ज़ाम है, वो मेरी ड्रीम है। और रही बात यूट्यूब की, तो यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए करती हूँ, है ना। बाकी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मतलब थोड़ा कुछ स्टार्ट करना चाहिए किसी सब्जेक्ट्स के बारे में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बिल्कुल इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा, तो हम प्रॉपर तरीके से टीचिंग भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे टीचिंग करना भी बहुत पसंद है शुरू से ही, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अभी मैं इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स को लगता होगा कि प्रॉपर तरीके से अगर मैं पढ़ाऊँ, तो वो वाली एक चीज़ है। इसके अलावा तो ये बेसिकली मेरी क्वालिफिकेशंस रही हैं। आई होप कि आपको जितना सारा डाउट था मेरी क्वालिफिकेशंस को लेके, मेरी चीज़ों को लेके, शायद वो क्लियर हुआ होगा। तो यही सारी चीज़ें बेसिकली आज मेरे को डिस्कस करनी थी, और वीडियो को इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि फिर मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। एक्चुअली यूट्यूब को अभी मेरे को स्टार्ट करे हुए सिर्फ आई थिंक 2 से ढाई महीना ही हुआ है।
देखो ऐसा होता है ना कि 24 घंटे कोई इंसान नहीं पढ़ता है ना, कोई इंसान नहीं पढ़ता है, मैं खुद नहीं पढ़ती हूँ। जितना मेरे को पढ़ना होता है, जितना मेरा एक दिन का टारगेट होता है, उतना मैं अपना पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्री रहती हूँ घर पे। मतलब मैं ये भी नहीं है कि मैं कहीं घर से बाहर जा रही हूँ या मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त है तो मैं पार्टी वार्टी कर रही हूँ, मेरा ऐसा भी कोई सीन नहीं है। मैं अपना मज़े से घर में रहती हूँ। तो वो था कि मुझे लाइक कुछ ना कुछ जो मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ करूँ और जितनी लाइक मेरे से हेल्प हो पाए आप लोगों की, चाहे वो वैकेंसी रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, ठीक है, तो उतनी मैं आपको कम टाइम में आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। ताकि ऐसा होता है ना, जब बहुत सारी लाइक चीज़ें आती हैं, वैकेंसीज वगैरह आती हैं, तो स्टूडेंट्स को अलग अलग देखना पड़ता है हर चीज़ के बारे में, किसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो वही मैंने बेसिकली जो स्टार्टिंग करी थी कि इसी चीज़ को मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा लाइक मुझे भी फिर इंटरेस्ट आता है, थोड़ा मेरा भी मन लग जाता है ना, थोड़ा मेरा भी चिल आउट हो जाता है कि चलो ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ है कि देखो ऑनलाइन टीचिंग करना, लाइक टीचिंग करना या फिर लाइक मोटिवेशन देना या इस तरह की चीज़ें मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। पहले बचपन में होता था ना कि टीचर बन के खेलते थे, वो मैं इतना ज़्यादा खेलती थी, तो वो मुझे टीचिंग करना भी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो इसलिए अब बात आती है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टीचिंग क्यों नहीं कर रही हूँ या मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट क्यों नहीं की। उसका सिर्फ एक ही छोटा सा रीज़न है कि अभी वो वाला समय नहीं है। मतलब लाइक अभी थोड़ा सा मेरी भी अपनी स्टडी है, तो मैं उसको तो टाइम देती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे इतना टाइम मैं दे नहीं पाती हूँ। तो बस एक यही रीज़न है। बट जैसे ही एक बार मेरी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि प्रॉपर तरीके से मैं टीचिंग अपनी स्टार्ट करूँ यहाँ पे। और जो भी लाइक मुझे पढ़ाना है, मेरे से काफ़ी सारे कुछ टारगेट्स हैं एग्जाम्स के जिनके रिगार्डिंग मेरे को टीचिंग करनी है, तो वो हम करेंगे। बट अभी जितना हो पाता है पॉसिबल उतना हम कोशिश आप लोगों के लिए करते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे क्या तुम तो जो है मोटिवेशन तो अपने आप आ जाता है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं देने आई हूँ। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ और हम लोगों के हर किसी की लाइफ में एक टाइम आता है जहाँ पे हमें स्ट्रेसिंग होती है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक डिमोटिवेशन वाला टाइम आ जाता है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक डाउनफॉल्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर एक थोड़ा सा भी पुश मिल जाता है ना, तो वो एक स्पार्किंग वही काफ़ी होती है। तो बस उसी चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। इस वजह से थोड़ा बीच बीच में आप लोगों को बूस्ट भी करती हूँ। तो मैंने, अगर आपने देखा होगा तो मैंने मेनली अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि भैया टैट वगैरह की प्रिपरेशन है आप लोगों की, वैकेंसीज रिगार्डिंग है, और साथ में मोटिवेशन और बूस्टिंग भी आपको फ्री में मिलेगा। तो बस वही एक चीज़ है। बेसिकली आज के मंडे स्पेशल में मुझे यही वाला सबसे बड़ा डाउट डिस्कस करना था, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से पूछ रहे थे। तो यही सारी चीज़ें थी। ओके, इसके बाद आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच।